नम कृष्णाय नीलाय सितिकंठ निभाय च। नम कालाग्नि रूपाय कृतांताय च वे नम। नम निर्मास देहाय दीर्घस्म श्रुजटाय च। नमो विशाल नेत्राय शुष्कोदर भय कृते। नम पुष्कल गात्राय स्थूल रोमणित वे नम। नम दीर्घाय शुष्काय कालद्रष्ट नमस्तते। नमस्ते कोटराक्षाय दुनरीशाय वे नम। नमो घोराय रुद्राय भीषणाय कपालिने। दोस्तों, थोड़े ही दिनों के बाद हमारे सौर परिवार में, सौर मंडल में एक महत्वपूर्ण घटना घटित होगी, एक महत्वपूर्ण हलचल होगी। और वो हलचल करेंगे हमारे कर्म के कारक, न्याय के देवता, परमात्मा के द्वारा नियुक्त किए गए न्यायाधीश दंडाधिकारी शनिदेव। 29 मार्च 2025 को शनिदेव अपना राशि परिवर्तन करेंगे। अपनी मूल त्रिकोण राशि, सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि से निकल करके देवगुरु बृहस्पति की मीन राशि में विराजमान होंगे, गोचर करेंगे और 2.5 साल तक ये मीन राशि में ही विराजमान रहेंगे। दोस्तों, हमारे सौर परिवार में, सौर मंडल में 9 ग्रहों में एकमात्र ऐसे ग्रह हैं शनिदेव, जिनको 7.5 बटैया का हक दिया गया है। यह हक किसी के पास नहीं है। इसलिए गोचर में सबसे प्रभावशाली ग्रह, महत्वपूर्ण ग्रह शनिदेव को ही माना जाता है। 29 मार्च 2025 को ये मीन राशि में गोचर करेंगे। तो शनिदेव के इस राशि परिवर्तन का प्रभाव वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन पर अगले 2.5 साल तक, यानी 29 मार्च 2025 से लेके 2027 अंत तक किस प्रकार देखने को मिलेगा, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने वाले हैं और समझने वाले हैं। दोस्तों, वृषभ राशि वालों के लिए ये शनिदेव का राशि परिवर्तन महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि आपकी राशि के स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र के पास 2 राशियां हैं, वृषभ राशि और तुला राशि। इन दोनों राशियों में से कोई भी एक राशि लग्न भाव में, अर्थात पहले भाव में होती है। उस स्थिति में शनिदेव केंद्र और त्रिकोण के अधिपति बनकर के योग कारक माने जाते हैं, प्रधान ग्रह माने जाते हैं, मुख्य ग्रह माने जाते हैं, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी शुक्र के प्रबल मित्र ग्रह माने जाते हैं। इसलिए वृषभ राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव का यह राशि परिवर्तन अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। उसमें भी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि 29 मार्च को शनिदेव जैसे ही अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वृषभ राशि वाले जातकों के लिए एकादश भाव का गोचर करेंगे। तीसरे, छठे व एकादश भाव में जब भी शनिदेव गोचर करते हैं, यानी अपना राशिगत परिभ्रमण करते हुए जब भी शनिदेव तीसरे, छठे व एकादश भाव का संचरण करते हैं, त्रिछष्टे चलावे शनि सौख्यदाता, ये दुख का नाश करने वाले माने जाते हैं, पीड़ा का नाश करने वाले माने जाते हैं। उस स्थिति में ये जातक को फिर क्या देते हैं? ततो लाभकारी हिरण्यम राणाम नपा मित्र पक्षो जया चेष्टम लाभम करो तीर्थ लाभम सुख संपदम च, अर्थात ये धन का लाभ देते हैं, वस्त्र और आभूषण का लाभ देते हैं, व्यापार का लाभ देते हैं, नौकरी का लाभ देते हैं, पदोन्नति का लाभ देते हैं, प्रमोशन का लाभ देते हैं, संतान का लाभ देते हैं, धर्म और अध्यात्म का लाभ भी देते हैं। तो शनिदेव का यह राशि परिवर्तन वृषभ राशि वाले जातकों के लिए काफी महत्वपूर्ण अगले 2.5 साल तक यह रहने वाला है, क्योंकि आपकी राशि से यह एकादश भाव में, लाभ के भाव में गोचर करेंगे। दोस्तों, 29 मार्च को जैसे ही शनिदेव आपके एकादश भाव का संचरण करेंगे, तो उस स्थिति में ये आपको लाभ देंगे। किसका? आपके व्यापार का लाभ देंगे, रोजगार का लाभ देंगे, आपकी आर्थिक स्थिति को ये काफी मजबूत करेंगे। क्योंकि इससे पहले शनिदेव, हालांकि आपके दसम भाव में चल रहे थे, उपचय भाव में चल रहे थे। दसम भाव भी शनिदेव के लिए अच्छा ही माना जाता है, क्योंकि जब भी शनिदेव गोचरवश परिभ्रमण करते हुए दसम भाव में आते हैं, तो कालपुरुष की कुंडली को जब भी देखते हैं, दसम भाव कर्म का भाव माना जाता है और शनिदेव कर्म के कारक माने जाते हैं। और 10वें नंबर की राशि मकर राशि होती है और मकर राशि के स्वामी शनिदेव ही माने जाते हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात तो यह है कि शनिदेव एकादश भाव, त्रिशुणाय भाव का गोचर करेंगे, और त्रिशुणाय भाव में पाप ग्रहों का रहना अत्यंत शुभ माना जाता है। तो शनिदेव एक पापी ग्रह भी माने जाते हैं। तो हमारे कर्म का लेखा जोखा शनिदेव अपने पास रखते हैं, और हमारे कर्म के हिसाब से ही हमें जीवन में सुख या दुख की प्राप्ति भी देते हैं। अब शनिदेव आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे। शनिदेव जिस भाव में विराजमान होते हैं, उस भाव से इनकी तीसरी दृष्टि जो होती है, वो होती है आपके लग्न भाव पर जाएगी। इनकी सप्तम दृष्टि जाएगी आपके पंचम भाव पर, और इनकी महत्वपूर्ण दृष्टि, दसम दृष्टि जाएगी आपके अष्टम भाव पर।
तो जब ये आपके एकादश भाव में विराजमान होंगे तो एकादश भाव का ये फल भी देंगे। यही एकादश भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का भाव माना जाता है। तो मुख्य रूप से जो आपकी सपने, आपकी इच्छाएं दबी हुई थी, उन सपनों और इच्छाओं को ये इन 2.5 सालों में पूर्ण करेंगे। आपके लिए रोजगार की प्राप्ति भी देंगे, महत्वपूर्ण बदलाव करेंगे आपके जीवन में। आप अपने जन्म स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर के कोई महत्वपूर्ण रोजगार भी लगाएंगे। दूसरी बात, जो पदोन्नति आपकी रुकी हुई थी वो पदोन्नति फिर से बहाल करेंगे। जो प्रमोशन आपका रुका हुआ था वो प्रमोशन आपको फिर से मिलने वाला है। कर्जों से आपको मुक्त करेंगे, खर्चों से आपको मुक्त करेंगे और आपकी आर्थिक स्थिति को मजबूत करेंगे। कौटुंबिक समस्याओं का अंत करेंगे। इससे पहले क्या हो रहा था? इससे पहले प्रत्येक संपत्ति में विवाद चल रहा था। आपके परिवार में एकता नहीं थी। सब परिवार वाले एक जगह बैठकर के किसी भी समस्या का समाधान कर सके, ऐसी स्थितियां नहीं थी। वैचारिक मतभेद भाइयों के बीच बने हुए थे। पिता का साथ नहीं मिल रहा था, माता का साथ नहीं मिल रहा था। यानी कर्ज के बोझ तले आप दिनों दिन दबे जा रहे थे। कर्जा उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। अगर 5 रुपए का कर्ज आप उतारने की कोशिश भी कर रहे थे तो 10 रुपए का कर्ज आपके लिए तैयार खड़ा था। आपने जिन व्यक्तियों का सुख दुख में साथ दिया, सुख दुख में भागीदार बने, वही लोग आपके दुश्मन बन गए। जब आपकी बारी आई तो वे लोग आपका साथ छोड़ करके चले गए। तो ऐसी स्थितियां पिछले कई महीनों से, यानी कि ये कह सकते हैं कई वर्षों से आपके लिए बनी हुई थी। लेकिन 29 मार्च 2025 को शनिदेव आपके तृष्णा भाव, एकादश भाव का गमन करेंगे और आपके लिए ये योग कारक भी माने जाते हैं, प्रधान ग्रह भी माने जाते हैं। तो आपकी आर्थिक स्थिति को काफी मजबूत करेंगे। धन का जो प्रभाव रुका हुआ था उस प्रभाव को आप फिर से बढ़ाएंगे। यानी कि आपके जीवन में धनागमन फिर से होने वाला है और जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव फिर से होने वाला है। अब शनिदेव की एक दृष्टि, तीसरी दृष्टि होगी आपके लग्न भाव पर। यानी यही भाव आपके लिए आचरण का भाव माना जाता है, आपके स्वभाव का भाव, आपके व्यक्तित्व का भाव, आपकी मान सम्मान का भाव माना जाता है। तो निश्चित रूप से इन 2.5 वर्षों में आपके अंदर एक अलग प्रकार का आत्मविश्वास देखने को मिलेगा, अलग प्रकार की वाणी कुशलता देखने को मिलेगी और आप अपनी वाणी कुशलता के कारण अपना फंसा हुआ काम निकालने भी माहिर होंगे। आपके अंदर एक अलग चरित्र का निर्माण होगा जिसके कारण आपके दाम्पत्य जीवन में मधुरता देखने को मिलेगी और उसका प्रभाव पूरे पारिवारिक जीवन पर देखने को मिलेगा। यानी आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण बदलाव इन 2.5 वर्षों में होने वाला है। आप जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे निश्चित तौर पर शनिदेव ये आपका साथ देंगे। इससे पहले आप किसी और को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लोग समझ ही नहीं रहे थे। आप अपनी बात पर सही थे, अपनी जगह पर सही थे, लेकिन लोग फिर भी आपको गलत समझ रहे थे। आपके मुख से निकलता कुछ और था, आप कहना कुछ और चाह रहे थे। तो ऐसी स्थितियां कई महीनों से बनी थी। लेकिन अब शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी आपके लग्न भाव पर। यानी आपकी राशि के स्वामी शुक्र की राशि वृषभ राशि पर शनिदेव की तीसरी दृष्टि होगी। निश्चित तौर पर इस समय में, इन 2.5 वर्षों में आपके जीवन में काफी महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। अब शनिदेव की सप्तम दृष्टि होगी आपके पंचम भाव पर। विद्या, बुद्धि और संतान का जो भाव माना जाता है इस भाव पर होगी और यही भाव संचित कर्म का भाव माना जाता है। यानी पिछले कई वर्षों से आपने मेहनत की, उस मेहनत का फल आपको मिलेगा। जो धन आपने अपने धन का निवेश किया, अपनी प्रॉपर्टी में किया, मकान को बनाने में किया, बच्चों के एजुकेशन में किया, वो पैसा आपका फंसा हुआ था, लेकिन वो फंसा हुआ पैसा आपका फिर से इस जीवन में, इस समय में, इन 2.5 वर्षों में आपको मिलने वाला है। जो लोग अविवाहित हैं उनके लिए भी विवाह के प्रस्ताव आएंगे और जो लोग प्रणय संबंधों में बंधे हुए हैं वो प्रेम शादी में बदलेगा। यही भाव, पंचम भाव, आकस्मिक धन प्राप्ति का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर इन 2.5 वर्षों में कोई ना कोई आकस्मिक धन प्राप्ति आपको होने वाली है। अब शनिदेव की मुख्य दशम दृष्टि होगी आपके अष्टम भाव पर। अष्टम भाव प्राप्ति का भाव माना जाता है, परिवर्तन का भाव माना जाता है, ऑकल्ट साइंस का भाव माना जाता है, गहन अध्ययन का भाव माना जाता है, रिसर्च का भाव माना जाता है और यही भाव वैराग्य का भाव और धर्म और अध्यात्म का भाव माना जाता है। निश्चित तौर पर इन 2.5 वर्षों में आपके अंदर एक धर्म और अध्यात्म के प्रति रुझान बढ़ेगा, आसक्ति बढ़ेगी, ईश्वर के प्रति आपकी श्रद्धा बढ़ेगी, क्योंकि शनिदेव धैर्य के कारक माने जाते हैं। पिछले कई वर्षों से आपके धैर्य की परीक्षा ले रहते हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा एक राशि में 2.5 साल तक यही रहते हैं और धीरज के कारक माने जाते हैं। धीरज धर्म मित्र अरुणारी, आपत काल पर के यही चारी। दोस्तों, विपत्ति में ही तो पता चलता है कि आपके अंदर धीरज कितना है। विपत्ति में ही पता चलता है कि आप धर्म के साथ कितनी दृढ़ता से खड़े हैं और विपत्ति में ही पता चलता है कि आपके मित्र की मित्रता असली है या नकली और विपत्ति में ही पता चलता है कि आपकी पत्नी की, आपके पति की चरित्रता सच्ची है या झूठी। और ये शनिदेव दिखाते हैं, साढ़े साथी और ढैया के रूप में भी दिखाते हैं, क्योंकि ये कर्म फल देता है।
तो इन समय में न तो आपको ढैया है, न आपको साढ़े साथी है, लेकिन वृषभ राशि वाले जातकों के जीवन का निर्माण होगा। अगर आप गहन अध्ययन के रिसर्च फील्ड से जुड़े हुए हैं, रिसर्च के फील्ड से जुड़े हैं, तो निश्चित तौर पर आपके जीवन में कुछ न कुछ बड़ा बदलाव होगा। जहां भी धार्मिक कार्य होंगे, मांगलिक कार्य होंगे आपके आसपास, आप वहां पर बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेंगे, जिसके कारण आपके जीवन में मान सम्मान और प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। निश्चित तौर पर परमात्मा की कृपा आपके ऊपर होने वाली है। अब कुछ न कुछ इन 2.5 वर्षों में उपाय करना बहुत जरूरी है, शनिदेव को प्रसन्न करना बहुत जरूरी है। तो शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए दशरथ कृत शनि स्तोत्र का पाठ अब 2.5 वर्षों में आप निरंतर करते रहेंगे, शनिदेव की कृपा आप लोगों पर हमेशा बनी रहेगी। आपके घर में कोई भी बुजुर्ग हैं, आपके दादा दादी हैं, माता पिता हैं, बुजुर्गों का सम्मान करें, क्योंकि जहां पर भी बुजुर्गों का सम्मान होता है वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। शनि गायत्री मंत्र, ओम कृष्णाय विद्महे रविपुत्राय धीमहि तन्नो शनि प्रचोदयात्, इस मंत्र का नियमित आप उच्चारण करते रहें। शनि पौराणिक मंत्र, ओम नीलाजनम समाभासम रविपुत्रम यमागर्जम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनिचर, इस मंत्र का भी आप नियमित उच्चारण करते रहें। भगवान शिव की आराधना करते रहें, क्योंकि जहां भी भगवान शिव की आराधना होती है, पूजा पाठ होती है, वहां पर शनिदेव की कृपा प्राप्त हो ही जाती है। तो दोस्तों, कैसा लगे ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो, मेरा समझाना आपको सार्थक लगा हो, समझाने का तरीका अगर आपको अच्छा लगा हो, तो इस वीडियो को आप आगे से आगे शेयर जरूर करें, बेल आइकन बटन को जरूर दबाएं, ताकि मेरे आने वाले और भी नए नए वीडियो के नोटिफिकेशन सीधे आप लोगों तक पहुंच जाएं। लाइक जरूर करें, कमेंट जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट मेरे अंदर बहुत ज्यादा आत्मविश्वास बढ़ देता है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओम नमः शिवाय जय शनिदेव जरूर लिखें। नमस्कार दोस्तों।